एकेटीयू स्पॉट राउंड का जो तुम्हारा नया शेड्यूल है वो आ चुका है। तुम्हारी जो डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है। तुमसे मैं बार बार ये चीज बोल भी रहा था कि यार एकेटीयू में ऐसा होने वाला है कि स्पॉट राउंड जो तुम्हारा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा रहा होगा। उसका दो रीजन है, सिंपल सा। उसका पहला रीजन ये है यार कि बहुत सारे कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग अभी हो नहीं पा रही थी, हो रही थी। उनका जो इंटरनल साइडिंग वगैरह का प्रोसेस है वो चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। दूसरा ये रीजन है यार कि एकेटीयू में उतने एनरोलमेंट आए नहीं हुए थे स्पॉट राउंड के लिए, चॉइस फिलिंग बच्चों ने कर नहीं पाए थे, बहुत सारे बच्चों की पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो ये सारे जो ग्लिचेस आ रहे थे वो एक रीजन था जिसकी वजह से स्पॉट राउंड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। साथ में तुम्हें यहाँ पे राउंड 7 भी दे दिया है। राउंड 7 की भी अपडेट तुम्हारे पास आ गई है। तो अगर अभी तक तुम्हें कॉलेज नहीं मिला है तो तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें यहां पे एकेटीयू के स्पॉट राउंड में कॉलेज मिल सकता है। बस तुम्हें मेक श्योर ये करना है कि तुम अपनी चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर रहे हो। चॉइस फिलिंग अगर तुमने कोई गलती नहीं करी है तो तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा होगा। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम विड्रॉ करके आए हुए हो तो तुम्हारे लिए और मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल हो जा रहा हो क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका था, तुम वो छोड़ के यहां पे आ रहे हो। या फिर तुम वो बच्चे जो बिहार, झारखंड, एमपी या फिर अदर स्टेट का बच्चा था जो वेट कर रहा था एकेटीयू के स्पॉट राउंड का कि सर मैं तो वेट कर रहा हूं एकेटीयू के स्पॉट राउंड का, तो तुम्हारे पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुम्हें यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पे सीट वैकेंट है अभी भी। तुम्हारे पास जीएल बजाज जैसे कॉलेज में भी सीएसआईटी ब्रांच में 135 सीट के लगभग वैकेंट है। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा होगा। और जैसे मैंने तुमसे इंटरनल स्लाइडिंग में बोला था कि हमने बच्चों को यार 9-10 लाख रैंक पे जेल बजाज में सीएसआईटी ऐसी ब्रांचेस अलॉट करवाई हुई हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी तुम्हारे पास एकेटीयू स्पॉट में चांस रहेगा कि तुम्हारी रैंक अगर 8 लाख है, 9 लाख है, 7 लाख है, 6 लाख है, तभी तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन हो जाएगा और एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन हो सकता है अगर तुम एकेटीयू से टारगेट कर रहे हो। तुम्हें ये वीडियो बस एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो फिर जाना चाहते हो पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, तो उसके तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। साथ में एकेटीयू का चॉइस फिलिंग टूल तुम्हें चाहिए स्पॉट राउंड के लिए, तुम्हें 1-to-1 हमारे एक्सपर्ट से मेंटरशिप चाहिए, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने एकेटीयू के शेड्यूल के ऊपर जो हमारा रिलीज हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा एक्सटेंड नहीं हो रहा होगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप जो है मतलब अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तुम राउंड 7 का वेट करना। बट अगर तुम्हारे यहाँ पे भी स्पेशल राउंड की फी नहीं पे हुई है तो तुम्हारे पास 14 अगस्त तक का टाइम है कि तुम 20,000 का जो अमाउंट है वो पे कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के जो फी उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से फी वगैरह पे करना है, तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तो 14 अगस्त से तुम्हें अपने पोर्टल पे लॉग इन करना है और वहां पे जाकर के 20,000 का अमाउंट पे कर देना है सिंपली। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 14 तक हो जा रहा होगा। इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि चॉइस फिलिंग जो तुम्हारी डेट है वो 16 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अब 16 यानी कि हमारा ऑलमोस्ट संडे तक। ठीक है, संडे रात तक हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब तुम्हें क्या करना है, 16 तक अपनी चॉइस फिलिंग सही कर लेना है और चॉइस फिलिंग परफेक्ट बनाना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि चॉइस फिलिंग में कुछ भी गड़बड़ मत करना। चॉइस फिलिंग में एक भी ऐसा कॉलेज मत रखना जो तुम्हें नहीं चाहिए हो। ठीक है, कोई भी ब्रांच, कोई भी कॉलेज ऐसा मत रखना जो तुम्हें नहीं चाहिए हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट आ जा रहा होगा। कब आ रहा होगा? 18 को हमारा सीट अलॉटमेंट आ जा रहा होगा। और यहां पे मेंशन है कि नो रिफंड इफ सीट अलॉटेड, यानी कि सिंपल चीज है यार, अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज, कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो तुम्हारा कोई भी रिफंड नहीं आ रहा होगा। ये चीज पहले से क्लियर थी हमारे पास। और अगर तुम्हें कोई सीट नहीं अलॉट होती तो तुम्हारे पास रिफंड का चांस रह रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। 19 से लेकर 21 के बीच में हमें 3 दिन का टाइम दिया गया है फिजिकल रिपोर्टिंग करने का। तो हम जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग कर देंगे जो भी एक्सवाइजेड इंस्टीट्यूट हमें अलॉट हो रहा है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दी, जाकर के चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है, राउंड 7 पे आएंगे उसके पहले एक सवाल जो आता है ये आता है कि भैया हम अपनी चॉइस फिलिंग कर किस तरीके से रहेंगे। उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे जाना है। ठीक है, तुम्हें जो भी तुम्हारी रैंक है वो तुम्हारी रैंक इंटर करी। सपोज तुम्हारी रैंक 4 लाख के राउंड है। ठीक है, तुमने 4 लाख रैंक इंटर कर दी। कैटेगरी अपनी चूज करोगे। ठीक है, ओपन, और हम यहाँ पे एग्जाम चूज करेंगे। ठीक है, जेईई मेंस, और राउंड हम आ जाएंगे राउंड 6 पे। ठीक, क्योंकि हमारे 6th राउंड है। और जनरेट चॉइस लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वो सारे ऑप्शन आ जा रहे होंगे जो हमारे एकेटीयू के पोर्टल पे आ रहे हैं चॉइस फिलिंग करते टाइम। ठीक है, हम सिंपली सेलेक्ट यूजिंग एआई करेंगे, जनरेट चॉइस लिस्ट करेंगे और हमारे पास ये सारे वो ऑप्शन आ जाएंगे। आई गेस मैंने 40,000 की रैंक एंटर कर दी, इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो सारे ऑप्शन आ जा रहे होंगे जो हमें मिल सकते हैं, जो हमें नहीं मिल सकते। एक बार हम रैंक यहाँ पे चेंज करते हैं, मैं 4 लाख कर देता हूँ इसको। ठीक है, एक बार मैं इसको 4 लाख कर देता हूँ, मैंने 40,000 यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, जनरेट चॉइस लिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट यूजिंग एआई करता हूँ। ठीक है, जनरेट चॉइस लिस्ट, और देखो यहाँ पे हमारे पास वो सारे कॉलेज ऑप्शन आ जाए। जैसे देखो केएनआईटी सुल्तानपुर में तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है। किस रैंक तक? 4,42,000 की रैंक पे। आईआईटी इलाहाबाद में हटाता हूँ, केएनआईटी सुल्तानपुर सिविल इंजीनियरिंग 4,73,000 की रैंक पे मिल सकता है मुझे। ठीक है, और दिखा दो तुम्हें, ये हर साल हो रहा होता है। अब जीएल बजाज है, जीएल बजाज में हमारे पास कहाँ गया जीएल बजाज, कंप्यूटर साइंस हिंदी हटा देते हैं, कंप्यूटर साइंस हिंदी बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे होते। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करोगे, आईटी जैसी ब्रांचेस तुम्हें यहाँ पे 5,58,000 पे अलॉट हो रही हैं। बीआईटी झांसी की बात करूंगा, देखो बीआईटी झांसी
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, किस रैंक तक? 5,82,000 की रैंक तक हमें यहाँ पे अलॉटमेंट आ रही है। तो ये चीज तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती नहीं कर रहे हो। चॉइस फिलिंग के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियो बना दिए, जाकर के चेकआउट कर लेना। अब अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज एम कर रहे हो, आईटी लखनऊ, केनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, इन तीन की अगर मैं बात करूंगा, मैकेनिकल सिविल अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो केनआईटी और बीआईटी झांसी में, तो 5 लाख 6 लाख रैंक तक भी तुम सेफ जोन में हो, तुम्हारे पास ऑप्शन बन जाएगा। बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम टारगेटेड चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये आ जाता है कि भैया मैं आईटी लखनऊ टारगेट करूं। तो आईटी लखनऊ में तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल में कुछ सीट बची हुई है, कुछ सीट केमिकल में बची हुई है, केमिकल में थोड़ी सी ज्यादा सीट बची हुई है। तो हम 2.5 लाख रैंक तक आईटी लखनऊ टारगेट कर सकते हैं, हमारे पास वहां पे अपॉर्चुनिटी बन जा रही होगी। एकेजी की बात करूंगा तो एकेजी में तुम्हारे पास आईटी में सीट बची हुई है, प्राइवेट में अगर देखोगे तो एकेजी भी तुम्हें 2-2.5 लाख रैंक तक मिल सकता है। जीएल बजाज की बात करूंगा तो 4 लाख रैंक तक तुम्हारे पास चांस हो सकता है। गलगोटिया में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सीएससी हिंदी में सीट बची है, तो वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट एबीएस में हमारे पास चांस है कि 5 लाख रैंक तक हमें एबीएस अलॉट हो सकता है। एनआईटी की बात करूंगा तो तुम्हें 8-9-10 लाख रैंक पे भी अलॉटमेंट आ जा रही होगी। जीएनआईटी तुम्हें 14-15 लाख रैंक तक मिल जा रहा होगा। इसके बाहर तुम्हें कहीं भी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। अब यार बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भैया आप एनआईटी के बाद जीएनआईटी बता देते हो, आईएमएस बता दो, आरकेजेटी, क्योंकि यार ऑप्शन ही यही है मेरे पास, मतलब और ऑप्शन ही नहीं है कि मैं तुमको कुछ बेटर ऑप्शन बता पाऊं। यही ऑप्शन है एकेडीओ में, तुम्हें यही एट द एंड ऑफ द डे लेना पड़ रहा होता है। तो तुम ये देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तुम उसको भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा अब हम आ जाते हैं राउंड 7 की तरफ। राउंड 7 का जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, 19 से लेकर 23। अब सिंपल सी चीज है, एक मिनट देखो, कैंडिडेट विद सीट अलॉटेड अर्लियर एंड नॉट विड्रॉ विल नॉट बी अलाउड। सिंपल चीज है कि तुम जो है, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सीट थी और तुमने विड्रॉ नहीं किया था आगे फर्दर की राउंड में काउंसलिंग में, तो तुम जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने दी जा रहा होगा। प्लस वो बच्चे जिनको राउंड 6 में सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, वरना तुम राउंड 7 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होगे। तो ये चीज तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ रहा होगा। मतलब पार्टिसिपेट तो ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें सीट अलॉट हो गई तो, ठीक है। तो सिंपल सा वो बच्चा जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है अभी तक, वो बच्चा यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। कब तक रजिस्टर कर सकता है? 19 से लेकर 23 ऑफ अगस्त तक, ठीक है। तो 19 से लेकर 23 ऑफ अगस्त तक तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो राउंड 7 की काउंसलिंग के लिए। सेम प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पे, देखो, ठीक है, हाँ, सेम प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला। तुम्हें 20,000 का अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, चॉइस फिलिंग जो तुम्हारी वो हो रही होगी 23 से लेकर 26 के बीच में। तो 23 से लेकर 26 तक हमारी चॉइस फिलिंग हो जा रही होगी। चॉइस फिलिंग होने के बाद जो हमारा सीट अलॉटमेंट है वो 27 को आ जा रहा होगा, और 27 को आने के बाद जो हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग है वो कहीं ना कहीं 29 से लेकर 31 के बीच में हो जा रही होगी। और इसके बाद हमारी की काउंसलिंग बंद हो जा रही होगी। इसके बाद कोई भी फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग हमारे लिए यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे जाकर के हमें अपना सारा का सारा प्रोसेस करना है। चॉइस फिलिंग के लिए मैं तुम्हें बता दिया है। तुम्हें अगर हेल्प लगती है, तुम्हें चाहिए कि कोई एक्सपर्ट तुम्हें गाइड कर दे रहा हो, तो उस केस में तुम डिस्क्रिप्शन में मेंटरशिप की लिंक है, वहां से एनरोल कर सकते हो। बाकी और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ मैं नमन कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।